हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में हमारी एक थ्योरम यूज होगी जिसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द थ्योरम इज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब तक हमने सीखा कैसे हम सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं ट्रायंगल्स की। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं जिनके एरियाज हमें गिवन है, सो द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो सपोज वी हैव ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, so area of triangle ABC upon area of triangle PQR, ratios of the areas of these two triangles is always equals to the ratios of their corresponding sides के square के equal होंगे। ठीक है, so here you can see AB upon PQ का square that will be equals to AC upon PR square, that will be equals to BC upon QR square। ठीक है, दिस इज आर वन ऑफ द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जिसे हम हमारी एक्सरसाइज 6.4 में यूज करने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये होता है। ओके, अब करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज लेट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर सिमिलर। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, मैंने ट्राइंगल्स ड्रॉ किए। एबीसी और डीईएफ कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. So area of triangle ABC is 64 centimeter square and area of triangle DEF is given, that is 121 centimeter square. And if EF is equals to 15.4, EF की वैल्यू हमें given है, that is 15.4 centimeter. We have to find BC. हमें इस BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो पहले से ही क्वेश्चन ने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताया है और हमें एरियाज भी गिवन है, तो हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ किसके इक्वल होगा? एरियाज का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, सो हियर वी हैव साइड बीसी अपॉन EF। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही लेनी है हमें, जो हमें फाइंड आउट करना है वही लेंगे। ठीक है, अपॉन EF और इसके स्क्वायर के इक्वल। राइट, अब हमें जिन चीजों की वैल्यूज गिवन है पहले हम वो पुट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 64, ट्राइंगल डीईएफ इज 121, BC हमें कैलकुलेट करना है, इट विल रिमेन सेम, एंड EF इज 15.4 और इस पूरे का है स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सबको पता है स्क्वायर हटाने के लिए हमें दूसरी साइड का स्क्वायर रूट करना होता है। सो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 64 अपॉन 121 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4। 84 इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड 121 इज स्क्वायर रूट ऑफ 11। BC अपॉन 15.4। अब हम BC कैलकुलेट कर रहे हैं। सो BC इज इक्वल्स टू, दिस विल कम हियर 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। 11 से कट कर लीजिए, 11 वन जा 11 पॉइंट, 11 फोर जा 44। नाउ 1.4 इंटू 8 दैट विल बी 11.2 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो BC की वैल्यू आ गई निकल के कितनी? 11.2 सेंटीमीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। देखिए, अगर हमें ये थ्योरम नहीं पता होती कि अगर टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस भी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी थ्योरम गिवन है हमें उसे अच्छे से याद करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं एक और क्वेश्चन, बने रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equals to 2CD, find the ratios of the areas of triangle AOB and COD. क्वेश्चन में गिवन है एक हमारे पास ट्रेपेजियम है जो कि डायग्राम नहीं गिवन था। सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया
इसके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड AB इज पैरेलल टू CD गिवन। और साथ में ही हमें गिवन है इफ AB इज इक्वल्स टू 2CD हो, AB की लेंथ CD की अगर डबल हो, then we have to find out the ratio of the areas of triangle AOB and COD। इन दोनों एरियाज के ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर यू कैन सी एंगल AOB। अब AB एंड DCD पैरेलल लाइंस है। सबसे पहले हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD गिवन है हमें, सो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पर। और here you can see these two diagonals are intersecting lines, so we can say that angle AOB will equals to the angle COD, vertically opposite angle के equal होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर से देखिए ध्यान से। नाउ एंगल OAB, दिस एंगल will equals to this angle will equals to that angle OCD के equal होगा, that is alternative angle made by the transversal through parallel lines, so that will be equals to angle OCD, that is alternate angle। ठीक है, because AB is parallel to है CD के, जो हमने पहले भी ऑलरेडी लिखा हुआ। ऐसे ही एंगल OBA, this angle will equals to the angle ODC, again this is also alternate angle। ठीक है स्टूडेंट, सो द ट्राइंगल AOB is similar to triangle COD के हो गया by एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। जब तक हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ नहीं कर लेंगे, हम एरियाज की जो थ्योरम है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिमिलर ट्राइंगल्स का ही एरिया है। ठीक है, सो नाउ वी विल टेक अप्लाइंग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। So here we have area of triangle AOB upon area of triangle COD will equals to their corresponding sides के ratio के equal होगा। So we can take AB upon CD का होल स्क्वायर। ठीक है, so इसे आप AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन ने हमें एक और चीज दी ऑलरेडी, AB इज इक्वल्स टू 2CD है। नाउ पुट AB इज इक्वल्स टू 2CD, इसी में ही हम पुट कर देंगे यहां पर। सो हियर वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, दैट विल इक्वल्स टू AB के प्लेस पर 2CD लिखेंगे और इसका स्क्वायर है, सो दैट विल बिकम 4CD स्क्वायर एंड अपॉन में ऑलरेडी CD स्क्वायर है, तो CD से CD कट गया, दैट इज 4/1। सो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल AOB अपॉन COD कितना आ गया, 4:1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको एरिया सिमिलर ट्राइंगल के एरिया की थ्योरम नहीं पता होगी तो आपसे ये नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।